वाओ! कितना सुंदर गाँव है। आज की कहानी स्टार्ट करने से पहले इस सुंदर गाँव के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद में कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल इस गाँव का नाम सुंदर है, भला हो भी क्यों ना। यह तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है और इन पहाड़ियों से झरने निकलते हैं, जिससे गाँव में शुद्ध हवा और हरियाली सा माहौल मन मोह लेता है। बारिश में पहाड़ियों से उतरता पानी अपने साथ कंपोस्ट खाद का रस लेकर आता है, जिससे यहाँ की फसलें प्राकृतिक रूप से बिना रासायनिक उर्वरकों से तैयार होती है, जो खाने में स्वादिष्ट और रोग रहित होती है। प्रकृति का यह स्वरूप इस गांव में दिखाई देता है, इसलिए बहुत समय पहले इस गांव का नाम सुंदर रख दिया गया था। इस गांव में 12 साल का लड़का रामू अपने माता पिता के साथ रहता है। रामू बहुत होशियार और साहसी है। वह एक दिन अपनी माँ से कहता है, माँ, बहुत दिन हो गए मामा के गांव नहीं गए। चलो मामा के गांव चलते हैं। मुन्नू और सोनू के साथ खेले बहुत दिन हो गए हैं। मुन्नू और सोनू जब हमारे गांव आए थे तो मैंने कहा था कि होली के बाद हम उनके गांव आएंगे। बेटा, रबी की फसलों को इकट्ठा करना है। ऐसा करो, तुम बस से अपने मामा के गांव चले जाओ। फसलों को घर में लाने के बाद 4-8 दिनों में मैं और तुम्हारी माँ भी आ जाएंगे। हाँ पिताजी, ठीक है। अभी मैं चला जाता हूँ। ए लो बेटा बस का किराया। और हाँ, बस में ठीक से बैठ कर जाना। रास्ते में सोना नहीं और खिड़की से बाहर नहीं झांकना। माँ और पिताजी के पैर छूकर घर से निकलता है। और बस स्टॉप की ओर चलता है। बस स्टॉप में पहुंचने के बाद वह एक बेंच पर बैठ जाता है और बस के आने का इंतजार करता है। अरे क्या मुसीबत है, अभी तक बस नहीं आई। मुझे यहाँ इंतजार करते 1 घंटा हो गया। अब और ज्यादा इंतजार करना ठीक नहीं, पैदल ही चला जाता हूँ। रामू अपने मामा के गांव जाने के लिए पैदल निकलता है। ओह, कितनी गर्मी है। मुझे प्यास लगी है। कहीं प्याऊ भी नजर नहीं आ रहा है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक प्याऊ नजर आता है, लेकिन उस प्याऊ के पास कोई इंसान नहीं होता। वहाँ कुछ घड़े, कुछ गिलास और एक मग रखा होता है। रामू प्याऊ के पास पहुँचता है और मग गिलास उठाकर घड़े के पास जाकर पानी निकालने झुकता है। तभी आवाज आती है, ठहरो बालक, यह पानी राहगीरों के लिए नहीं है, यह गांव वालों का है। रामू घबरा कर बोलता है, आप कौन? मैं जंगल का जल देवता हूँ। जंगल में आने वाले गांव के लोगों की प्यास बुझाना मेरा कर्तव्य है। जल देवता जी, क्या पानी पर सिर्फ एक जगह के लोगों का हक है? गांव वाले कहते हैं अजनबी इसका इस्तेमाल न करे, यह परंपरा है। तो परंपरा यह भी कहती है प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर आप आज मुझे रोकेंगे तो यह परंपरा किस काम की? जल देवता अटक जाता है और थोड़ा सोचकर बोलता है, लेकिन यह मटके उन्होंने अपने लिए रखे हैं। और यह धरती, यह धूप, यह हवा के सभी भी उन्होंने अपने लिए रखे हैं। प्रकृति का तोहफा सबके लिए है।
पानी भी। अगर मैं प्यासा रह जाऊं तो गांव के पुण्य का क्या होगा? तुम्हारी बात में दम है। मैं तो बस उनका नियम निभा रहा था। नियम वही अच्छा है जो जीवन बचाए, बाकी सब डर और भेदभाव है। मैं पानी का आदर करूंगा, गिलास साफ रखूंगा और बस उतना ही लूंगा जितनी की मुझे प्यास है। अब अगर आप इजाजत दे तो मैं पानी पी लूं और बाकी राहगीरों के लिए भी यह मटका खुला रहे। जल देवता मुस्कुराए और बोलने लगे, जाओ पानी पियो, और आज से यह पानी सबका होगा। असली पूजा तो यही है। नीचे सर झुकाकर जल देवता कहने लगे, मैं सोच रहा था कि मैं परंपरा निभा रहा हूँ, लेकिन मैं तो प्यासे को रोककर खुद गलत बन गया। पहले से चले आ रहे नियम या परंपराएं हमेशा सही नहीं होती।